पीएच स्केल के बारे में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था पीएच स्केल क्या होता है। जिसकी पीएच 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, जिसकी 7 से कम होगी वो जो है वो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगी बेटा वो बेसिक होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इस टेबल को समझ लेते हैं। तो इसमें देखें, ये सबसे पहले लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 एक सोल्यूशन है जी, जिसके पास हाइड्रोजन आइंस हैं वो 10⁻⁻14 है। -14 है, उसकी पीएच जो है वो 14 है, तो वो बेसिक है बेटा। -14 जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू -13। अब -13 है तो -13 का मतलब है बेटा इसके पास 10 टाइम्स, क्योंकि पावर में है ना, 10 रेज़ की पावर जो है वो माइनस यहाँ पे +1 जो है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, 14 से जब 13 पे आएंगे तो यहाँ पे जब क्या नाम है 10 रेज़ की पावर जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो इस सॉल्यूशन के पास 10 रेज़ की पावर 1 मतलब कि 10 टाइम्स हाइड्रोजन आइंस हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द 10 रेज़ की पावर -14। इसी तरह से 10 रेज़ की पावर -12 जो है इसके पास 10 टाइम्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द 10 रेज़ की पावर -13। और ऐसे ही जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे बेटा, हर एक सोल्यूशन के पास 10 टाइम्स हाइड्रोजन आइंस हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, 10 रेज़ के -7 के पास जाके वो सोल्यूशन जो है वो बेसिक से न्यूट्रल हो जाएगा और उसके बाद जो है वो एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन देखी जाए बेटा, तो हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर रही है, ऊपर से नीचे डिक्रीज़ कर रही है, और वो सोल्यूशन जो है वो किसकी तरफ जाएगा, बेसिक से एसिडिक की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस जो ये टेबल है इसके अंदर आपने यही चीज़ याद रखनी है बेटा कि जब 10 रेज़ के -14 हाइड्रोजन आइंस हैं तो पीएच जो है वो 14 है। 10 रेज़ का -8 है तो वो पीएच 8 है, और 8 तक वो बेसिक होती है, 7 पे न्यूट्रल, और 7 से कम जो है वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, तो अब ये पैराग्राफ के अंदर भी यही चीज़ इसने एक्सप्लेन की है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कंक्लूजन में बेटा ये बताया गया कि पीएच जो 7 है वो न्यूट्रल होती है, 7 से कम एसिडिक होती है, और 7 से ज़्यादा जो है वो बेसिक होती है। और पीएच और पीओएच जो वैल्यूज़ हैं बेटा वो 0 से लेके 14 तक उनकी रेंज होती है। उसके बाद यूजेस बेटा ये बताए गए हैं कि एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है उसको बनाने के लिए हम लोग पीएच को इस्तेमाल करते हैं, उसको डिटरमाइन करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग मेडिसिन्स की पीएच को देख सकें। उसके बाद बेटा माइक्रो जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके कल्चर को बनाने के लिए, उनकी कॉलोनीज़ को बनाने के लिए भी हम लोग पीएच स्केल को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो पीएच स्केल बेटा कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से आप लोग जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखिएगा। कोई चीज़ अगर रह गई है तो आप लोग उसको नेट पे सर्च कर लें, या फिर आप लोग जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ लगी।